इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सो हेडिंग कर लेंगे नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो यहां पर मैं इसे इंप्लीमेंट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ डायोड। सपोज हियर आई एम इंप्लीमेंटिंग इट फॉर 2 इनपुट्स, 2 इनपुट्स के लिए बना के देखते हैं पहले। दो वेरिएबल्स हमने लिए यहां पर A एंड B। इसे मैंने मान लिया डायोड 1, इसे मैंने मान लिया डायोड 2। अब अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाए यहां से, मतलब आपने लिखा है यहां पर वैल्यू ऑफ A एंड B वेरिएबल्स, डायोड 1 का क्या होगा, डायोड 2 का क्या होगा और आउटपुट क्या ऑब्टेन होगा। अब ऑब्वियस है कि जो A एंड B है उनकी 4 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज हमें लेनी है यहां पर। तो वो वैल्यूज मैंने ले ली लाइक 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ गई हमारे पास। ओके, अब हमें देखना है कि इन 4 पॉसिबिलिटीज के लिए डायोड किस तरह से एक्ट करेगा और आउटपुट Y जो है वो क्या इसमें ऑब्टेन होगा, ये हमें देखना है। चलिए, तो पहले आपने देखा A इक्वल टू 0। अब ये एक चीज आपको ये लास्ट क्लासेस में मैं डिस्कस कर चुका हूं, है ना, पुराने वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि यहां पर हम जब बात करते हैं तो जब भी आप N रीजन को लो वोल्टेज पर रखेंगे तो ये डायोड हो जाएगा ऑन। तो A इक्वल टू 0 मतलब N रीजन है ये वाला, इसका ये लो पर है तो डायोड ऑन होगा, तो ये भी ऑन होगा D1। D2 डायोड भी क्या होगा, ऑन होगा। तो जैसे ये ऑन हुआ तो जो VCC है वो सिंक हो जाएगा इन द लॉजिक 0। ओके, यानी कि जो सॉरी दैट आउटपुट हैज टू बी गेट सिंक इन द लॉजिक 0। आई मस्ट से, मुझे बोलना चाहिए कि आउटपुट क्या होगा, लॉजिक 0 पर सिंक हो जाएगा, करंट सिंकिंग हो जाएगी, तो ऑब्वियस है कि यहां पर आउटपुट आएगा 0, लॉजिक 0। ओके, अब हमने देखा कि 0 A को रखा है, B को रखा है 1। अब देखिए इसमें इस तरह के सर्किट्स में अगर ये क्वेश्चन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का होता तो फिर हम वोल्टेज रेंज की बातें कर रहे होते हैं कि यहां पर आपने अप्लाई किया है वो उसकी वैल्यू कितनी है, यहां पर जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है, VCC कितनी है ना, ये सब डिस्कशन किसका है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डिजिटल सर्किट्स की, तो डिजिटल सर्किट्स में हम लॉजिक 0, लॉजिक 1 इस तरह के बातें करते हैं, तो ऑब्वियस है कि हम वोल्टेज रेंज या वैल्यू की बात नहीं कर रहे। तो 0 जब हमने देखा तो ये डायोड ऑन हो जाएगा D1 और D2 डायोड हो जाएगा ऑफ। इस कंडीशन में आउटपुट आएगा फिर से 0, क्योंकि कोई एक भी डायोड अगर ऑन हो गया इसके अंदर तो Y क्या हो जाएगा, पूरा सिंक हो जाएगा इनटू द ग्राउंड लेवल। सिंपल, लॉजिक 0 में सिंक हो जाएगा Y। अब इस 1 0 में क्या होगा, इस बार ये ऑफ रहेगा, ये ऑन हो जाएगा, तब भी आउटपुट 0 आएगा हमारा। 1 1 में क्या होगा, डायोड D1 क्या होगा जरा बताओ, डायोड D1 क्या होगा, इस बार ऑफ हो जाएगा और ये डायोड भी हो जाएगा ऑफ। अब इस बार VCC क्या करेगा, सोर्सिंग करेगा Y के लिए, तो Y अब हो जाएगा 1, which means this electronic circuit is valid to represent a AND gate। अभी मैंने इसे यहां पर इसे डायोड से बनाया है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसे किस तरह से हम ट्रांजिस्टर से भी बना सकते हैं। जब NAND गेट पढ़ेंगे दैट टाइम विल डिस्कस हाउ वी विल इंप्लीमेंट इट बाय यूजिंग द ट्रांजिस्टर्स आल्सो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक नोट इसमें लिख लीजिएगा पहले, राइट अ नोट पॉइंट हियर। एक नोट लिखेंगे, राइट अ नोट पॉइंट। फर्स्ट नोट लिखिएगा, 2 नोट लिखाना है मुझे, लिखिएगा। अभी जस्ट इनको याद रख लें, इतना सफिशिएंट होगा इनमें जानना। इन TTL लॉजिक फैमिली, जस्ट इन नोट्स को क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है, जस्ट रिमाइंड इट। इन TTL लॉजिक फैमिली, इन TTL लॉजिक फैमिली, unused input act as लॉजिक 1। अनयूज्ड इनपुट का मतलब मैं अभी समझाता हूं आपको, डोंट वरी। एक्ट एज लॉजिक 1।
अभी जस्ट आप रिमाइंड करें इनको। सेकंड, ट्रांजिस्टर लॉजिक बोलते हैं। इन एमीटर कपल्ड लॉजिक ECL, इन ECL लॉजिक फैमिली, इन ECL लॉजिक फैमिली unused input act as logic, कैसे एक्ट करता है? जीरो की तरह। unused input act as logic जीरो, ये हमें याद रखना है। दिस नोट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, तो याद रख लें आप लोग इसको। अभी हम समझते हैं इसका क्या मतलब है इस बात का। लेट्स सी। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक सिचुएशन की बात करता हूं मैं, राइट एंड नेक्स्ट नोट पॉइंट हियर, अगला नोट पॉइंट लिखिए, उसमें एक सिचुएशन की हम लोग बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमने एक 3 इनपुट एंड गेट लिया, सुना मेरी बात को ध्यान से, ओके। मान लीजिए हमने एक 3 इनपुट एंड गेट लिया, ध्यान से सुने, और उस 3 इनपुट एंड गेट से मुझे आउटपुट y ऑब्टेन करना है फॉर द 2 वेरिएबल्स। यानी कि 3 इनपुट एंड गेट में ऑब्वियसली हमको मालूम है कि जो 3 इनपुट टर्मिनल हैं, आपने उन्हें बोल दिया A B C, तो आउटपुट हमारे पास क्या आता है? y इक्वल टू ABC आता है। अब मान लीजिए मुझे उस एंड गेट को ऐसे सर्किट में यूटिलाइज करना है जहां पर सिर्फ 2 ही इनपुट की नीड है। मतलब हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरह का है, एक इनपुट A ये है, दूसरा इनपुट B ये है, और तीसरा इनपुट जो टर्मिनल है उसकी वैल्यू हमें चाहिए नहीं, मतलब हमें सिर्फ A.B रिक्वायर्ड है। तो इसे हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड अनयूज्ड इनपुट। समझ गए? 1, 2 एंड 3 टर्मिनल एंड गेट मैंने यहां पर यूज किया, उसमें से 2 इनपुट मेरे काम के हैं, मतलब मैं यूटिलाइज कर रहा हूं सर्किट को एक्सप्रेशन लिखने में, और जो तीसरा इनपुट हमारा है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, तो हम इसे बोलते हैं अनयूज्ड इनपुट। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि मान लीजिए हमारे पास अवेलेबल है 3 इनपुट एंड गेट, 3 इनपुट का एंड गेट हमारे पास है, और मुझे इंप्लीमेंट करना है एक ऐसा लॉजिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 ही वेरिएबल्स हैं, मतलब तीसरा इनपुट टर्मिनल हमको जरूरत है नहीं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि हम उस तीसरे इनपुट को किस तरह से हैंडल करें, मतलब क्या क्या हम कर सकते हैं उस तीसरे इनपुट का। क्वेश्चन समझ में आया? बात समझ में आ गई इतनी? यानी कि जो अनयूज्ड इनपुट है, यहां लिखेंगे हम लोग अनयूज्ड इनपुट, यानी कि तीसरा इनपुट है, अनयूज्ड इनपुट इन एंड गेट कैन बी कनेक्टेड एज, फर्स्ट पॉइंट लिखें। क्या क्या कर सकते हैं हम इसका? पहली बात हमारे दिमाग में आएगी, देखो ABC इक्वल टू AB करना है, यही तो लॉजिक है। बात का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? बात का तात्पर्य है ये AB इक्वल टू ABC करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी, C को 1 ले लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि क्या करते हैं इसको, कैन बी कनेक्टेड एज में फर्स्ट लिखिए, कनेक्टेड टू लॉजिक 1। लॉजिक 1 को हम एक और टर्म यूज करते हैं, पुल अप। लॉजिक 0 के लिए यूज करते हैं पुल डाउन। यानी कि हमारे पास जो 3 इनपुट एंड गेट है, जो 3 इनपुट एंड गेट्स है, यानी कि A, B और जो C हमारे पास तीसरा इनपुट है, उसको हमें यूज करना नहीं है, तो क्या करें, इसे लॉजिक 1 यानी कि प्लस VCC से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू AB मिल जाएगा। ये बात हमको समझ में आ गई। हमें क्या करना है, ABC इक्वल टू AB करना है, ये हमारा मोटो है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरा तरीका कोई सजेस्ट करेगा, क्या कर सकते हैं? अब यहां पर मुझे ABC इक्वल टू AB करना है, तो एक तो मैंने क्या दिया कि इसको हमने क्या कर दिया, AB.1 बना दिया, तब भी सही है। अब अगर मैं चाहूं तो ऐसा भी तो कर सकता हूं, जरा देखना, AB.C इक्वल टू B कर दूं, तो ये भी सही है। या मैं इसको C इक्वल टू A कर दूं, तो ये भी सही है, A.B.A। इन दोनों का मतलब भी क्या होगा, AB होगा,
तो वो होगी हमारी दूसरी कंडीशन। यानी कि सेकंड कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कैन बी कनेक्टेड टू वन ऑफ द यूज्ड इनपुट, किसी यूज्ड इनपुट से भी हम उसे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपने ये यहां पर इस तरह से लिखा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी, और ये है तीसरा इनपुट सी, जिसको हमने किसी एक से कनेक्ट कर दिया। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू क्या, ए बी डॉट बी बनेगा, इसका मतलब है ए बी। क्या हम इन दोनों से इसको कनेक्ट कर सकते हैं क्या, ये चीज ध्यान रखना। दोनों से इसे कनेक्ट करोगे तो ये बन जाएगा फाइनली ए डॉट ए, मतलब इस बात का है बफर। बट लिख देना यहां पर, बट डू नॉट कनेक्ट, can be connected to one of the used input but do not connect with both the inputs simultaneously। यानी कि दोनों इनपुट्स के साथ आप साइमल्टेनियसली से कनेक्ट मत करना। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्या कहना चाहता हूं मैं। आप a कर देंगे अल्टीमेटली, विच मीन्स हमारा एंड गेट जो है वो ए बी देने की बजाय अब देगा बफर a डॉट ए। सो ध्यान रखना है कि दोनों से कनेक्ट नहीं करना है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अभी इससे पहले मैंने एक नोट पॉइंट आपको लिखाया था, ये लिखा हुआ है नोट पॉइंट आपके पास। अगर ये टीटीएल लॉजिक फैमिली है तो अनयूज्ड इनपुट को हम लॉजिक 1 मान सकते हैं। यानी कि अगर हम टीटीएल लॉजिक फैमिली में हैं, देन इफ इट इज, अब ये पता कैसे लगा है कि नहीं, तो वो वहां पर क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। द सर्किट इज वर्किंग, मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा आपको, डोंट वरी। द सर्किट इज वर्किंग इन द टीटीएल लॉजिक, अगर वहां पर लिखा है ऐसे तो इसका मतलब है कि जो फ्लोटिंग इनपुट है वो लॉजिक 1 है। इफ इट इज इन टीटीएल लॉजिक फैमिली, if it is in TTL logic family, then floating input can act as logic 1। कैसे काम कर सकता है ये, लॉजिक 1 की तरह एक्ट कर सकता है। बात समझ में आ गई इतनी। अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं अनयूज्ड इनपुट को हैंडल करने की। कौन कौन सी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि इसको आप क्या करें, लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दें, इतने से हमारा काम हो जाता है। ठीक है, कनेक्टेड टू लॉजिक 1, पुल अप जिसको बोलते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी हमने देखी, कनेक्ट विद द एनी वन ऑफ द यूज्ड इनपुट। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसको दोनों से कनेक्ट मत कर देना गलती से, नहीं तो ये बन जाएगा बफर। दोनों से कनेक्ट नहीं करना है, नहीं तो ये क्या बन जाएगा, बफर। और तीसरी पॉसिबिलिटी हमने देखी, इफ इट इज टीटीएल लॉजिक फैमिली देन फ्लोटिंग इनपुट कैन एक्ट एज लॉजिक 1। अगर ये टीटीएल लॉजिक फैमिली है देन फ्लोटिंग इनपुट कैसे काम करेगा, एज अ लॉजिक 1 वहां पर एक्ट करेगा। क्लियर। अब हमारे दिमाग में आता है कि इन तीनों में से बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है। तो हमारे दिमाग में आता है कि इन तीनों में से बेस्ट पॉसिबिलिटी कौन सी है, कौन सी है जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि जो 2 बची हुई हैं उनकी कमियां ढूंढ लेते हैं, मतलब उनमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको आ सकती हैं। तो पहले हम एक एक करके समझते हैं कि जो बचे हुए 2 हैं उनमें क्या कमियां हैं, जिससे कि थर्ड वन अप्रोच जो है वो यूजफुल है। इसकी बात कर रहा हूं सेकंड वाले की। पहले कैन बी कनेक्टेड टू वन ऑफ द यूज्ड इनपुट। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक टर्म हम यूज करते हैं लॉजिक फैमिली में, फैन आउट। एक टर्म आपने यूज किया होगा, फैन आउट। पहले उसकी डेफिनेशन की मैं बात कर लेता हूं, व्हाट इज फैन आउट। फैन आउट क्या डिफाइन करता है, फैन आउट डिफाइन करता है
लिख लें, फैन आउट का मतलब होता है द नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट्स ऑफ अ लॉजिक सर्किट। किसी भी लॉजिक सर्किट में कितने मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फैन आउट। देखिए फैन आउट क्या डिफाइन करता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई लॉजिक सर्किट है, उससे 4 डिफरेंट आउटपुट्स निकाल दिए। जैसे मान लीजिए मैं किसी भी एक सर्किट की, चलो एंड गेट की ही बात कर लूं, है ना। अब इसको हमने 4 डिफरेंट एंड्स पर भेज दिया है, 4 डिफरेंट एंड्स पर भेज दिया। समझ में, जरा फैन आउट की डेफिनेशन बहुत ब्रीफ में मैं कंक्लूड करूंगा, यहां पर ध्यान से सुनना बस। आपने 4 डिफरेंट एंड्स पर भेज दिया है। अब जैसे ही ये एंड गेट लॉजिक 0 पर आएगा, किस पर आएगा, लॉजिक 0 पर आएगा, तो ऑब्वियस है कि इसकी जो आगे की जो सर्किट होगी जिस पर हमने इनको भेजा है, उससे सिंक करंट जनरेट होगा, और वो सिंक करंट किसको मिलेगा, एंड गेट की सर्किट को मिलेगा। तो अगर आप इसमें देखें 4 सिंक करंट मिलेंगे इसको। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर जो सर्किट हमारे पास है वो सिंक करंट जनरेट करेगी अगर यहां पर लॉजिक 0 मतलब लो वोल्टेज हो गया, तो हाई टू लो करंट फ्लो की टेंडेंसी होती है। पहले यहां हाई था, अब यहां पर जैसे लो हो गया लॉजिक लो, तो यहां पर क्या होगा कि यहां से सिंक करंट जनरेट होगा टू दिस एंड गेट, इसकी तरफ। तो ऑब्वियस है कि यहां पर हमने इसे या तो ट्रांजिस्टर से बनाया होगा या डायोड से बनाया होगा, या तो ट्रांजिस्टर से बनाया होगा या डायोड से बनाया होगा। तो जो सिंक करंट आएगा उसको हैंडल करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर होनी चाहिए। हमारे पास जो सर्किट है वो चाहे वो डायोड है या वो ट्रांजिस्टर है, अब अगर सिंक करंट की वैल्यू जो इसकी एक्सीडिंग लिमिट से ज्यादा हो गई तो यहां सब धुआं धुआं हो जाएगा। ओके, मतलब ये बर्नआउट हो सकता है आपका जो सर्किट है वो। तो इसलिए लॉजिक सर्किट्स में एक टर्म यूज किया गया फैन आउट। फैन आउट क्या बताता है, फैन आउट बताता है कि किसी भी लॉजिक सर्किट के आउटपुट टर्मिनल पर हम कितने मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। एक लिमिट के बाहर अगर आप नंबर ऑफ आउटपुट्स को कनेक्ट कर देंगे किसी लॉजिक सर्किट में, तो ये जो लॉजिक सर्किट है वो धुआं धुआं हो सकता है, यानी कि ये बर्नआउट हो सकता है। क्लियर है सभी को। तो फैन आउट एक टर्म हमने यूज किया, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं जानना था, तो मैंने ब्रीफ डेफिनेशन आपको कंक्लूड कर लिया। तो इससे हमको सेकंड वाले पॉइंट में क्या फर्क पड़ा, अगर आपने इसे वन ऑफ द यूज्ड इनपुट में कनेक्ट कर दिया। मान लो ये जो सर्किट हमारा है वो किसी ड्राइविंग गेट से चल रहा है। मान लो एक ड्राइविंग गेट हमारे पास है, कोई भी एक लॉजिक गेट है, कोई भी एक सर्किट है ना। मान लो आपने ऐसे लिख दिया, ये एक सपोज दैट ये एक ड्राइविंग सर्किट है, ये है इसका ड्राइविंग सर्किट। ड्राइविंग सर्किट मतलब वो ड्राइविंग लाइसेंस वाला नहीं है, ये इट्स ए ड्राइविंग सर्किट व्हिच मींस दिस सर्किट इज ऑपरेटिंग टू द नेक्स्ट लॉजिक सर्किट। मान लीजिए इस लॉजिक सर्किट को हमने एक ड्राइविंग गेट से कनेक्ट किया हुआ है, ड्राइविंग सर्किट से कनेक्ट किया हुआ है, जो बी है हमारा। ओके, अब इस ड्राइविंग सर्किट के और भी जगह आउटपुट चले गए, कहीं कहीं जहां भी गए हैं डिफरेंट आउटपुट चले गए, इधर और भी आउटपुट्स हैं इसके, एक आउटपुट ये भी जा रहा है। अब आपने बोला कि इस ड्राइविंग सर्किट का जो फैन आउट है वो 3 है, क्योंकि हमने इससे 3 ही टर्मिनल निकाले हुए हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए समझ रहे हैं कि 3 ही इसका फैन आउट है, मतलब मैक्सिमम इससे आउटपुट कनेक्ट कर सकता हूं मैं 3। अब लेकिन अगर हमने इनको इससे शॉर्ट कर दिया तो प्रॉब्लम क्या हुई कि इसके मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट हो गए अब 4। तो इसका अब कल्याण हो सकता है, मतलब ये ड्राइविंग सर्किट जो है वो हमारे लिए, ड्राइविंग सर्किट की जो कहानी है वो खत्म हो सकती है, मतलब ये बर्नआउट हो सकता है अब यहां पर, क्योंकि हमने फैन आउट की कैपेसिटी सेट की थी 3 इसकी, अब इनडायरेक्टली हमने कनेक्ट कर दिए 4 इनपुट्स, एक आउटपुट, 1 2 3 4। यानी कि इन सेकंड में प्रॉब्लम क्या है कि ये ड्राइविंग सर्किट के फैन आउट को क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। यानी कि लिखेंगे अगर इसमें हम नोट में, इन सेकंड, अब सेकंड तो नंबर आपको पता ही है ना, इन सेकंड कनेक्शन
इट डिक्रीजेस द, या ऐसे इट इंक्रीजेस, है ना, इट इंक्रीजेस द फैन आउट ऑफ, अब ये सर्किट बनाना चाहे तो लिख लेना, है ना, इट इंक्रीजेस द फैन आउट ऑफ, फैन आउट की डेफिनेशन लिख लें और ये सर्किट बनाना, फैन आउट ऑफ ड्राइविंग सर्किट, सो नॉट प्रिफर्ड। ये हमें सेकंड के बारे में एक बात पता लग गई कि ये फैन आउट बढ़ा देगा ड्राइविंग सर्किट का, इसलिए इसे प्रेफर नहीं किया जाता। ओके, इसको स्क्रीन रोक के लिख लें आप इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड में क्या है, टीटीएल लॉजिक फैमिली की बात की गई है। मतलब थर्ड में इन्होंने क्या बोला है कि जो अनयूज्ड इनपुट है, अगर हम टीटीएल लॉजिक में काम कर रहे हैं तो अनयूज्ड इनपुट को आप क्या करें, इसको फ्लोटिंग छोड़ दें। कैसे छोड़ दें इसको? ओपन छोड़ दें। ओपन सर्किट अगर हम इसे छोड़ेंगे, यहां पर लॉजिक 1 को क्या करेंगे, ओपन टर्मिनल छोड़ देंगे, तो ओपन टर्मिनल छोड़ने से प्रॉब्लम क्या हो सकती है, देखिए ओपन टर्मिनल अगर मान लीजिए आपने ऐसे रखा, ये एंड गेट बनाया, ये एंड गेट बनाया हमने 1 2 और ये रखा ओपन, फ्लोटिंग छोड़ दिया इसे, तो फ्लोटिंग छोड़ने से प्रॉब्लम क्या होगी, ये एक्ट करेगा एज अ ट्रांसमिशन लाइन एंटीना। यानी कि हम यहां पे बोल सकते हैं फ्लोटिंग इनपुट इन थर्ड, ऐसे लिखिए थर्ड में, इन थर्ड फ्लोटिंग इनपुट कैन एक्ट एज ट्रांसमिशन लाइन एंटीना। कैसे काम कर सकता है ये? ट्रांसमिशन लाइन एंटीना की तरह काम कर सकता है, ट्रांसमिशन लाइन एंटीना। Hence, it can catch, ट्रांसमिशन लाइन एंटीना क्या कर सकता है, नॉइस सिग्नल को कैच कर सकता है, इट कैन कैच नॉइस सिग्नल्स, सो नॉट प्रिफर्ड। अब लिखेंगे कंक्लूजन। फाइनल क्या है कंक्लूजन, मैं बोल देता हूं, आप लोग नोट कर लेना। हेंस हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ दीज 3 पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट कनेक्शन वे इज प्रिफर्ड। यानी कि हम क्या करते हैं, अनयूज्ड इनपुट को जनरली लॉजिक 1 से ही कनेक्ट कर देते हैं, ओके, और उसी में संतुष्ट रहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसको नोट कर लें जल्दी से। अब हम आगे बढ़ते हैं।